ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपका आपके अपने चैनल जय गुरुजी ब्लेसिंग्स 777 पर तहे दिल से स्वागत है। आज हम आपके सामने गुरुजी का एक अद्भुत सत्संग प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें आप बहुत कुछ नया और प्रेरणादायक सीखेंगे। ये सत्संग आपके जीवन में नई दिशा, सुख और आशीर्वाद लेकर आएगा। साथ ही आप भी अपने जीवन के अनुभव और अपना सत्संग हमारे साथ हमारी जीमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग से जुड़ी हर नई जानकारी और आशीर्वाद के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। तो आइए अब इस प्यारे सत्संग का आनंद लें और अपने जीवन में खुशियां लाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा और सारे संगत जी को जय गुरु जी। मैं जो भी चैनल हमारा सत्संग शेयर कर रहा है उनको बहुत बहुत शुक्राना हमारा सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी उनको बहुत ब्लेस करें और जितने भी संगत जी हमारे सत्संग को सुन रहे हैं उनको भी गुरु जी ब्लेस करें। गुरु जी की स्पेशल ब्लेसिंग सभी संगत जी पे बनी रहे। तो संगत जी, मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। एक्चुअली ये शुक्राना सत्संग जो है वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास है, बिकॉज ये गुरुजी का सबसे पहला मैसेज था जो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार सुना था। एक्चुअली मैं गुरुजी से कुछ टाइम से ही जुड़ी हूँ। लगभग मैं मई के महीने से उनसे कनेक्ट हो पाई हूँ। उनके स्पेशल ब्लेसिंग्स मेरी जिंदगी में आए और मैं और मेरी मॉम दोनों गुरुजी से कनेक्ट हुए और हम दोनों रेगुलरली गुरुजी के बहुत प्यारे प्यारे सत्संग सुनते हैं, ब्लेसिंग्स ले पाते हैं, जिसके लिए हम बहुत ज्यादा शुक्राना करते हैं गुरुजी का। तो संगत जी, सबसे मई की बात है, मई में मैंने गुरुजी का सबसे पहला सत्संग मैंने सुना था। मेरे YouTube में बहुत प्यारे प्यारे सत्संग पॉपअप होते थे और उसमें बार बार एक ही सत्संग आता था जिसमें संगत आंटी ने उनके घर में काम करने वाली एक मेड के बारे में बताया था और ये सत्संग बार बार मेरे YouTube में पॉपअप होता था। तो मुझे लगा कि मुझे सुनना चाहिए, शायद कोई मैसेज हो। और वो पहला ब्लेस्ड सत्संग था गुरुजी का जो मैंने अपनी लाइफ में पहली बार सुना। और उसमें आंटी जी ने बताया था कि गुरुजी उनको बार बार मैसेज दे रहे थे कि उनके घर में जो मेड आती है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है, वो उतनी सही नहीं है। उस चीज से उनको बार बार गुरुजी वो संगत आंटी को मैसेज दे रहे थे, ऐसा आंटी जी बता रही थी। और उनको काफी दिक्कतें चल रही थी उनके घर में मेड की, और उनको सही मेड नहीं मिल पा रही थी। ये सारी चीजें उन्होंने सत्संग में बताई थी। और संगत जी, हमारे साथ भी ऑन दैट टाइम यही सब चल रहा था। हमारे घर एक्चुअली एक भैया आते थे काम के लिए, जिनसे उतनी अच्छी वाइब हमें नहीं आती थी, बट फिर भी हम स्टिल उनसे घर में काम करवाते थे, बिकॉज कि सबका शेड्यूल थोड़ा बिजी चलता है एंड खुद से मैनेज हो नहीं पाता था। बट हम गुरुजी के एक दो बार और भी मैसेज आए थे कि अगर तेरे घर में जो मेड है वो कुछ गड़बड़ कर रही है, सही नहीं है। पर फिर भी हमने उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस हमने नहीं दिया। हमने कहा ठीक है, अगर कोई मिलती है नई मेड जो गुरुजी को सही लगे तो रख लेंगे। बट गुरुजी का चमत्कार ऐसा हुआ कि वो जो भैया हमारे घर काम करने आते थे वो हमारे घर अपने आप से ही चले गए। एक्चुअली उन्होंने कहा कि मैं 15 दिन गांव जा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आऊंगा। और फिर उसके बाद वो जो भैया है वो आए ही नहीं। और एक्चुअली बात गुरुजी सही बता रहे थे हमें सत्संग से, वो उतने अच्छे थे भी नहीं। हमें भी लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है, ये इंसान उतना सही नहीं है। पर अभी आजकल खुद से हो नहीं पाता, इसलिए हम उनसे कंटिन्यू करवा रहे थे। पर गुरुजी ने हमारे कष्ट भी कटवाए। गुरुजी ने खुद ही उसे घर से दूर कर दिया कि वो 15 दिन का बोल के गए, उनके बाद आए ही नहीं है। फिर काफी टाइम तक हम लोग खुद से ही काम कर रहे थे। एक्चुअली हमें काफी पता भी चला कि खुद से काम कर रहे, तो हमें और ज्यादा मजा आया। घर और भी ज्यादा क्लीन रहने लगा और घर में एक अच्छी पॉजिटिव वाइब रहती थी, जो पहले वो भैया जब काम पे आते थे तब नहीं रहती थी। वो हमें भी कहीं ना कहीं मालूम था, बट क्या करें, हम इग्नोर कर रहे थे। तो गुरुजी को पता था कि ये लोग इग्नोर कर रहे हैं, अपने आप से तो करेंगे नहीं, इसलिए फिर गुरुजी ने खुद ही उन्हें दूर कर दिया। एक्चुअली संगत जी, गुरुजी ने 2 बार उन्होंने घर से दूर किया। पहली बार हमने खुद उन्हें निकाल दिया था
फिर दूसरे दिन तीसरे दिन के बाद फिर से हमने सोचा ठीक है कोई मिल नहीं रहा तो फिर से रख लो, तो फिर से हमने उसी भैया को रखा। तो फिर उसके बाद जो गुरुजी ने उन्हें दूर किया है कि अभी फिर से हमारे घर वो काम पे कभी आए नहीं पाए। और काफी दिन हमने खुद से काम किया, हमें काफी अच्छा महसूस हुआ कि चलो खुद से काम कर रहे, पर हमें बिल्कुल भी जरा सा भी लोड फील नहीं हुआ। हमें उल्टा अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे इतना अच्छा बढ़िया सुंदर घर हमको ब्लेस किया है सभी भगवान जी ने, राधा कृष्णा जी ने, गुरु जी ने, माता रानी ने, सभी भगवान ने। तो हम इसे क्लीन कर पा रहे, हम सजा पा रहे, हमें बहुत खुशी हुई। और ऐसे ही चलता रहा। हमें था कि गुरुजी को जो सही लगे वो मेड हमें हमारे घर भेज दे, जो उनको भी अच्छा लगे, क्योंकि हमारे घर में गुरुजी को हमने विराजमान किया है तो वो पहरा दे ही रहे हैं, उनको जो सही लगेगा वही करेंगे। फिर गुरुसंगत जी क्या हुआ कि एक दिन वो भैया का फिर से फोन आया मम्मा के मोबाइल पे कि मैं ना कल से काम पे आ रहा हूँ, मैं ना गाँव से आ गया हूँ। तो हमको भी लगा कि अचानक कितने दिन गायब हो गए, उसके बाद फिर से कॉल आया। तो मम्मा ने ऐसे ही कह दिया कि हाँ ठीक है आ जाना। हमारा कुछ इतना पक्का इरादा नहीं था उन्हें रखने का, पर उन्होंने कॉल किया, पर फिर भी दूसरे दिन वो आ ही नहीं पाए। हमने वेट किया कि हाँ शायद आएंगे बोला है तो आएंगे, ठीक है देखेंगे, पर वो उनका कॉल आया भैया का कि मैं काम पे आ रहा हूँ वापस, फिर भी वो आ ही नहीं पाए। और उसके बाद एक दो दिन के बाद फिर से कॉल आया कि मैं आ रहा हूँ, कल से आ जाऊंगा, टाइम फिक्स बताया कि इतने बजे आऊंगा, फिर भी वो नहीं आ पाए। तो एक्चुअली संगत जी गुरु जी ने उन्हें घर में आने ही नहीं देना चाहते थे, वो हम समझ गए थे। फिर उसके बाद हमने भी तय कर लिया कि अगर तीसरी बार फोन आता है ना तो हम खुद से मना कर देंगे, क्योंकि एक तो 2 बार गुरुजी उन्हें हमारे घर से दूर कर चुके थे, फिर उसके अलावा 2 बार भैया ने हमें कॉल करके बताया, फिर भी वो आ नहीं पा रहे थे। तो हम समझ गए थे कि गुरुजी की इसमें मर्जी नहीं है। फिर ऐसे ही हम लोग खुद घर में मिलके सब लोग काम करते थे और काफी पॉजिटिव फील करते थे। और अचानक एक दिन ऐसे ही हमने वॉचमैन को बोला, वॉचमैन भैया को, कि अगर कोई अच्छी सी मेड है तो आप भेज दीजिएगा। और हमने गुरुजी से भी कहा कि गुरुजी देखो, आप घर के मालिक हैं, हमको आपको जो अच्छा लगे वही सही है। तो हमने गुरुजी पे छोड़ दिया। और उसके बाद लगभग 15-20 दिन तो निकल गए, हमने खुद से ही किया। उसके बाद एक आंटी जी आई हमारे घर पे काम पूछती हुई, उन्होंने हमें कहा कि आपके घर काम की जरूरत है। हमने कहा हाँ चाहिए, और हमने उनको काम पे रखा। बट हम कहना पड़ेगा संगत जी कि गुरुजी की दया से काफी अच्छी मेड हमें मिली है। एक्चुअली ये जो आंटी जो हमारे घर अभी काम के लिए आती है, वो काम भी काफी अच्छा करती है, घर नीट एंड क्लीन रहता है, जबकि वो भैया काम भी अच्छा नहीं करते थे और वाइफ्स भी उनके अच्छे नहीं थे। तो काफी गुरुजी ने मतलब इतना अपना दिखाया कि वो किसी गलत इंसान को या किसी गलत चीज को हमारे घर में आने ही नहीं देंगे। जो उन्हें सही लगता है, जो इंसान उन्हें सही लगते हैं, वही हमारे घर में और हमारी जिंदगी में रहेंगे, जो बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया ब्लेसिंग है गुरुजी की कि वो इतनी छोटी छोटी चीज वो देखते हैं, जिसके लिए हम दिल से शुक्राना करते हैं गुरुजी का कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्राना आपका कि आप इतना अच्छा हमारा ध्यान रखते हो, सत्संग सुनवाते हो, सत्संग से ब्लेसिंग देते हो, आने वाली कुछ चीजें होती है ऐसी जिनके बारे में आप पहले से गाइड कर देते हो, सत्संग सुनवा के कष्ट कटवा देते हो। आपका लख लख शुक्राना है गुरुजी, हमेशा हमारे अंग संग रहने के लिए। आपसे यही प्रार्थना है कि आप हमेशा मेरे और मेरे फैमिली मेंबर्स के साथ हमेशा रहना, आपके सभी जो स्पेशल ब्लेसिंग जो है वो सभी संगत से बनाए रखना, सबको अच्छे से ब्लेस रखना, प्रोटेक्टेड रखना। और अब मैं अपनी वाणी का विराम देना चाहूंगी और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु।